बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक पुराने वीरान महल में राजा साहब नाम के एक जमींदार रहा करते थे। कहते हैं उनका स्वभाव बेहद कठोर था और वे अपने नौकरों के साथ भी क्रूरता से पेश आते थे। महल के सबसे ऊपर वाले कमरे को राजा साहब का कमरा कहा जाता था। वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। राजा साहब की अचानक एक रात मौत हो गई। कहते हैं कि उन्होंने अंतिम समय में किसी को बुलाया तक नहीं और चुपचाप उसी कमरे में दम तोड़ दिया। उनके मरने के बाद महल सुनसान हो गया। नौकर चाकर भी एक एक कर भाग गए, क्योंकि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, किसी के चलने की, चीखने की और दरवाजे खुलने बंद होने की। कई साल बीत गए। गांव के लोगों ने महल से दूर रहना ही बेहतर समझा। लेकिन एक दिन शहर से एक युवा इतिहासकार विवेक महल के बारे में रिसर्च करने आया। उसने गांव वालों की डरावनी बातों को अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया और महल में एक रात बिताने की ठानी। विवेक ने महल के हर कोने को देखा, लेकिन उसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी राजा साहब के कमरे में थी। गांव वालों ने लाख मना किया, पर जिज्ञासा में विवेक ने रात को वही कमरा खोल दिया। कमरा अब भी वैसा ही था, भारी फर्नीचर, एक पुराना पलंग, दीवारों पर राजा की तस्वीरें और एक बड़ी सी अलमारी। जैसे ही विवेक ने कमरे में कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा का एक ठंडा झोंका कमरे में भर गया और फिर उसे सुनाई दी एक धीमी सी आवाज, क्यों आया है तू यहाँ? विवेक चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी पलंग पर बैठी एक धुंधली सी परछाई दिखी, वही राजा साहब। उनकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा गुस्से में तना हुआ। यह मेरा कमरा है, इसे मैंने अपने खून से सींचा है, किसी को भी चैन से नहीं रहने दूंगा। विवेक ने डर के मारे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। कमरे की घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी और दीवारें खून से रंगने लगीं। विवेक बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गांव के कुछ लोग विवेक को देखने आए, तो उसे राजा साहब के कमरे में बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह सिर्फ एक शब्द दोहरा रहा था, माफ कर दो, माफ कर दो। उसके बाद से कोई उस कमरे के पास भी नहीं गया। राजा साहब का कमरा आज भी बंद है और जो भी उसे खोलने की कोशिश करता है, उसकी किस्मत विवेक जैसी हो जाती है। सीख, कुछ रहस्य अगर छिपे रहें तो बेहतर होता है। हर दरवाजा खुलने के लिए नहीं होता।